शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आइए मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए और इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त भक्तों का कल्याण कर दीजिए। गुरुदेव, आपका बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी प्रियजनों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार में। और इस दरबार में परम गुरुदेव की विशेष कृपा हो रही है। उन्हीं की दिव्य कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आप ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों का कल्याण होता है। गुरु जी की शरण में जो आ जाए एक बार, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता, कोई भी तनाव नहीं रहता। और ये सत्य है कि गुरु जी के चरणों में आने से इस संसार में दरिद्रता से भटके हुए लोगों का कल्याण होता है। कभी भी जीवन में व्यक्ति को दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। प्रिय दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम को आप लाइव देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको गुरु जी के चरणों में अर्जी लगानी है तो अवश्य ही व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अपना नाम और 3 बार शुक्राना अवश्य लिखें। यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में आपके लिए अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो पाए। और प्रिय दर्शकों, गुरु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप गुरु जी को चावल, दूध और चीनी का भोग लगा सकते हैं। ये गुरु जी को सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, उनकी विशेष कृपा चाहते हैं, तो गुलाब की पंखुड़ियों से गुरु जी को प्रणाम करें और चावल, दूध, चीनी का भोग लगाकर गुरु जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज एक विशेष उपाय मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी एकदम। जी, जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं। विशाल। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? दिल्ली से। कितने वर्ष के हो गए हो? 51। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। पुष्पा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरुजी। बहुत ही बेटा प्रतिभावान और क्षमतावान एजुकेटेड व्यक्ति हो, उसके बावजूद बेटा जीवन में विशेष कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जी गुरुजी। धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, परोपकारी हो और बड़े मेहनती हो। लेकिन इस समय बेटा कुछ आर्थिक रूप से बेटा कुछ परेशानी चल रही है बेटा। जी गुरुजी। घर में
शांति भी नहीं है गुरु जी। घर में शांति भी नहीं है बेटा, पत्नी भी गुस्सा बहुत करती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा। और बेटा अभी कुछ फाइनेंशियली भी हाथ टाइट चल रहा है काफी। जी 1 साल से। 1 साल से? जी गुरु जी। अपना बिजनेस करते हो बेटा? हाँ जी गुरु जी। पीछे बेटा ये बताओ, 1 साल पहले कोई ज़्यादा नुकसान भी हुआ था बेटा? कुछ कहीं अपने किसी स्थान पर कोई आग तो नहीं लगी थी बेटा? गुरु जी ऑफिस में आग लगी थी। ऑफिस में आग लगी थी? हाँ जी। और क्या उसके बाद से ही बेटा समस्या चल रही है? हाँ जी गुरु जी, उसके बाद वो रिकवरी नहीं हो पाई गुरु जी अभी तक। है बेटा? अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई गुरु जी। अभी रिकवरी नहीं हो पाई है? जी गुरु जी। लेकिन एक बात को बात बताऊं बेटा, बड़ी अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं आपको मैं, कि आप अवश्य ही जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, नित्य दिन जैसे आपके खाने खाने का एक नियम है, आप सुबह उठते हो, खाना खाते हो, ये आपका एक नियम है। उसी प्रकार से एक नियम ये होना चाहिए कि आप अपने हाथ से पक्षियों को और कुत्तों को रोज खाना देंगे। जी गुरु जी। ठीक है बेटा? ये दो नियम बेटा जीवन में कभी मत तोड़ना। ठीक है गुरु जी। ये एक आपके दिन की दिनचर्या होनी चाहिए कि आपका एक नियम होना चाहिए कि आपको नित्य पक्षियों को जाके भोजन डालना है और कुत्तों को भोजन डालना है। इस नियम को कभी नहीं तोड़ना। ठीक है गुरु जी। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा आपको मैं जी। इस मंत्र का बड़े नियम से मात्र 5 मिनट के लिए पाठ कर लेना। जी गुरु जी। 2-4 बेटा हाथ में फूल लेकर जिस स्थान पर आपको नुकसान हुआ था वहां पर आपने अपना ऑफिस भी बना रखा होगा, बैठने की जगह भी होगी बेटा आपकी वहां। जी गुरु जी है। अपनी गद्दी पर बैठकर आपको बेटा 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम गज लक्ष्मय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम गज लक्ष्मय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। एक दुर्गा जी का चित्र अपने स्थापित करिए वहां पर और दुर्गा जी को अर्पण कर दीजिए। और यदि आपके वहां पर बेटा आपके स्टाफ के लोग हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, जी गुरु जी, उनको एवरी फ्राइडे शुक्रवार के दिन थोड़ा बेटा मिश्री का प्रसाद अपने हाथ से बांटा करो, मिश्री और छोटी इलायची का। ठीक है गुरु जी। ये नियम बेटा कभी भी आपने जीवन में नहीं तोड़ना। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, आपका शनि का राजयोग है बेटा। ठीक है गुरु जी। शनि के राजयोग में एक तो जीवन में किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना, ठीक है। और दूसरा बेटा कभी भी जीवन में आपको कॉकटेल पार्टी नहीं करनी, कोई शराब की पार्टी नहीं करनी। ठीक है। इन बातों का यदि ध्यान करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और इस वर्ष बेटा अक्टूबर तक आप मेरी बात को लिख लीजिए अपनी डायरी में, आपकी सारी रिकवरी भी हो जाएगी और आपका व्यापार भी दुगना हो जाएगा। पिछले ये बताओ, पिछले बेटा 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन से कुछ व्यापार में लाभ हुआ है बेटा? हाँ जी चल रहा है, बेहतर हो रहा है, वैसे थोड़ी तसल्ली है। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिनों में कुछ एक जैसे आदमी को नई आशा की किरण दिखती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कुछ लगता है कि अब कुछ अच्छा एक नया कोई? गुरु जी आप तो अंतर्यामी हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बस आप अपनी मेहनत और अपनी लगन में कोई कमी नहीं छोड़ना बेटा। जाओ, आशीर्वाद है, आगे बढ़ते चले जाओ बड़े प्रेम से बेटा। 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों, ये सब गुरुदेव की कृपा है कि जिसको आशीर्वाद मिल गया, उसका कल्याण हो गया, उसे जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये सत्य है। इसलिए यदि आप भी गुरु जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो एक तो ध्यान रखें, सदैव एक ही शब्द को रटते रहें, जपते रहें,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी से ही कल्याण होगा, इसी से ही आपके जीवन का उद्धार होगा, इसी से ही द्वार खुलेगा और इसी से ही मार्ग मिलेगा। इस शब्द को कभी नहीं छोड़ना। और जिस घर के अंदर रोजाना पहली 3 रोटी गाय, कौवा और कुत्तों के लिए निकलती है, ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। जीवन में बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए, उस संकट को व्यक्ति पार कर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब संकट आया कब गया। यही महिमा है ऐसे उपायों की। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। गुरुजी प्रणाम, शुक्राना। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मथुरा से। अपना बेटा पूरा नाम बताओ। राजकुमार। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 20 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। श्यामा देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरुजी। काफी मेहनत करते हो बेटा, लेकिन जीवन में पैसे की बरकत और स्थिरता नहीं है आपके। जी गुरुजी। अपने रोजगार को लेकर परेशान रहते हो। जी गुरुजी, यही रोजगार के लिए तो परेशान रहते हैं। क्या बेटा कुछ पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करते हो? जी। क्या कुछ पुरानी वस्तुओं को बेटा का व्यापार करते हो कुछ? जी गुरुजी। अभी व्यापार में कोई लाभ नहीं मिल रहा? कोई लाभ नहीं मिल रहा। एक काम किया करो बेटा, रोजाना थोड़े से जौ लेने हैं, जौ। जी। उनको बेटा कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। जी गुरुजी। और एक बात का और ध्यान रखना, आने वाले बुधवार के दिन 4 सूखे नारियल लेने हैं बेटा। जी गुरुजी। उसको बेटा अपने सिर से 7 बार वार के बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना। जी गुरुजी। रोजाना बेटा हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपको। जी गुरुजी। हनुमान जी के मंदिर में बेटा 1 मुट्ठी लाल मसूर की दाल रख देना, 2 फूल चढ़ा देना हनुमान जी को, और एक मंत्र का पाठ करना है आपको बेटा। ये मंत्र है ओम श्रीम हनुमते नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा। ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का बेटा आपको नित्य पाठ करना है। जी। और दूसरा बेटा, काले कपड़े बिल्कुल पहनना बंद कर दो। जी। जिस बेड पर सोते हो, जिस गद्दे पर सोते हो, उस पर भूल कर भी बेटा खाना नहीं खाना। गुरुजी उसके खाट पे तो जिस बिस्तर पे सोते उस पे बैठ के खाना नहीं खाते। क्या कह रहे हो बेटा? खाट पे तो बैठ के गुरुजी खाना नहीं खाते, जमीन पे खाते हैं। हाँ, और एक बेटा बेल फल लेना है बेटा हर रविवार को। जी गुरुजी। जो बेल के पत्थर का पेड़ होता है उस पे बेल फल लगता है। हाँ जी गुरुजी, लगता है। हाँ, एक बेल फल हर रविवार को लें। उसे बेटा थोड़ा कच्चे दूध से धोकर रोली का तिलक लगा के उसे मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ा देना। जी गुरुजी। और एक ओरिजिनल बेटा सूर्य का पत्थर, सूर्य कांत मणि लाल रंग के धागे में अपने गले में बेटा धारण कर लेना। ये उपाय करिए, रोजगार अच्छा चलेगा, जीवन में बरकत आएगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों, आजकल अक्सर देखा गया है कि गृह में, घर के अंदर कला कलेश बहुत होता है और ये कला कलेश पति पत्नी में रहता है। जो पति पत्नी आपस में जीने मरने की कस्में खाते थे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। प्रेम को, परिवार के सुख को ग्रहण लग जाता है। यदि आप भी पति पत्नी हैं और पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे, आए दिन घर में बहुत ही अशांति रहती है, तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी उपाय कर सकता है। आज का एक विशेष उपाय दिया जा रहा है जिससे गृहस्थी में तनाव, कलेश समाप्त हो जाता है और पति पत्नी में प्रेम का रस उत्पन्न होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। पति या पत्नी दोनों में से कोई उपाय करना है और ये उपाय शुक्रवार से शुरू करना है। थोड़ी हाथ में मिश्री और इलायची रखकर पहले 3 बार गणेश जी को प्रणाम करें, गुरु जी को प्रणाम करें। उसके बाद एक मंत्र पढ़ना है, वल फकस वल फकस वल फकस। इस मंत्र का 5 मिनट के लिए पाठ करना। उसके बाद वो मिश्री और इलायची पति पत्नी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं आपस में। घर में चाय बनती है, आप लोग दूध पीते हैं, कोई मीठी वस्तु खाते हैं, आप उसमें वो चीनी इलायची मिक्स करके आप खाइए, पति पत्नी दोनों यूज करिए, बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। ये उपाय अवश्य करके देखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी, मैं झारखंड से उषा देवी बात कर रही हूँ। जी बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी, मेरी उम्र 52 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। उमा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरुजी। मन में बेटा अशांति रहती है, घर में तनाव रहता है और कुछ बेटा अपने बच्चों को लेकर, अपनी पुत्री को लेकर ज्यादा परेशान रहते हो। हाँ जी गुरुजी। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम गुरुजी रीना है। कितने वर्ष की हो गई है वीना? 28 वर्ष की उम्र है गुरुजी उनकी। क्या 2 बार इसके का विवाह में रिश्ता अड़चन आ होकर रही गया। है? जी जी गुरुजी। बेटी को घर में किस नाम से पुकारते हो? गुरुजी, उनको सीमा बोलते हैं घर में। गुस्सा भी बहुत करती है सीमा? बहुत ज्यादा गुरुजी। इस बच्ची को बेटा मंगल का दोष है बेटा। जी गुरुजी। इनका हमने 2 बार रिश्ता किया था गुरुजी, दोनों बार इनका रिश्ता टूट गया। बहुत इनको लेके। बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण है मंगल दोष। जी गुरुजी। क्या किसी ने बताया आपको? हाँ जी गुरुजी, ये मांगलिक हैं। बेटा, मांगलिक को ही तो मंगल दोष बोलते हैं।
अच्छा गुरुजी, हमें 2 बार जब इनका रिश्ता टूट गया उसके बाद पता चला ये मांगलिक हैं। इसको बेटा मंगल का जी, दोष इनको- है। जी और दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, अभी इस वर्ष अक्टूबर तक इसके बेटा कोई विवाह के बारे में मत सोचना। जी गुरुजी। अगर अक्टूबर तक आपने इसके विवाह के बारे में सोचा तो फिर से समस्या खड़ी हो जाएगी। गुरुजी, इनको लेके हम बहुत परेशान हैं, कुछ ऐसा बताइए जो सब कुछ ठीक हो जाए। जी, आपको सबसे पहले बेटा किसी योग्य विद्वान से मिलना है और इस बेटी का पहले बेटा कुंभ से और पीपल से इसका विवाह करवाना है। जी गुरुजी। ये बेटा एक किस्म की पूजा होती है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है और इसमें ना ही कोई नुकसान है। जी यदि आप चाहते हो कि इसका आगे भविष्य में घर बस जाए और विवाह के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो इसके जीवन में, जी गुरुजी। तो आप पहले इसका पीपल से कुंभ से इसका विधिवत विवाह करवा दीजिए। दूसरा बेटा, आने वाले मंगलवार के दिन हाँ जी। थोड़ा सा बेटा लाल चंदन और थोड़ी सी शहद बच्ची के हाथ से बहते पानी में प्रवाह करवाएं। और एक बात का ध्यान रखना, 4 मंगलवार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां, ये रेवड़ियां बाजार से मिल जाती हैं। एक तो रेवड़ी चीनी की होती है, एक रेवड़ी गुड़ की होती है। तो जो गुड़ की रेवड़ी है बेटा, बच्ची के हाथ से 4 मंगलवार मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में बेटा चढ़ाना है। जी गुरुजी। और जब चढ़ाएंगे तो साथ में बेटा एक पानी वाला जटा नारियल भी रखना है बेटा। जी गुरुजी। और एक इसको ओरिजिनल पीला पीताम्बरी पुखराज रतन गले में धारण करवाइए। जी। और जब भी बेटा आप इसका रिश्ता करें, रिश्ता पक्का करने से पहले एक तांबे का सिक्का बच्ची के सिर से 7 बार उल्टा वार के उसको बहते पानी में प्रवाह करना। जी गुरुजी। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र का पाठ करने से आपकी बच्ची को कभी भी मंगल दोष के कारण किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर दिन हाथ में बेटा एक लाल रंग का फूल लेकर हनुमान जी के समक्ष घर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर 5 मिनट के लिए बेटा एक आपको पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम श्री राम श्रेष्ठ। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, ओम श्री राम श्रेष्ठ। ये मंत्र बोल के हनुमान जी के चरणों में पुष्प चढ़ाएं और अपनी पुत्री के लिए एक प्रार्थना लगाएं, अर्जी लगाएं। ये अवश्य करिएगा। हर मंगलवार को ठीक तो हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक हो गया समझ लो। हर मंगलवार को बेटा थोड़े घर में गुड़ के मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा बेटा मंदिर में जाके हनुमान जी को अर्पण कर दें, दूसरा हिस्सा बेटा गाय को खिला दें और तीसरा हिस्सा आप बेटी को परिवार में प्रसाद सबको खिला दीजिए। ये प्रयोग करिए, आपकी बच्ची बिल्कुल जीवन में सुख पाएगी। बस बच्ची को ये बोलना बेटा गुस्सा ना किया करे, गुस्सा बहुत करती है, बहुत ज्यादा गुरुजी। आपसे भी इसकी कम बनती है बेटा। बहुत कम बनती है गुरुजी। और ये घर में वो सुनती चलाती ही नहीं है किसी की। घर में चलाती अपनी है। हाँ जी हाँ जी। आपको भी बेटा कुछ शरीर में दर्द रहता है। जी गुरुजी। आप ना बेटा एक काम किया करो, काली उड़द होती है ना बेटा, काली उड़द, जी गुरुजी। जो काली उड़द की दाल होती है, समझ पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी गुरुजी। जो काली उड़द की दाल होती है बेटा, 1 मुट्ठी दाल रोजाना बेटा पक्षियों को डाल दिया करो आप। जी गुरुजी। ये उपाय करना, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और इस बच्चे की बेटा योग्य विद्वान से थोड़ी बेटा शांति अवश्य करवा लें, क्योंकि आगे भविष्य का सवाल है बेटा। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई तो आगे बहुत समस्या आ जाएगी। जी। ये उपाय करिएगा। 10 अक्टूबर के बाद इस बच्ची के लिए विवाह का उत्तम समय आएगा और आपके कार्य सफल हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं
अपनी समस्याओं का समाधान आप भी ले सकते हैं। कितना भी बड़ा ग्रह दोष हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन उपाय होता है चुटकियों में। और इतने सरल उपाय इस कार्यक्रम में आपको दिए जाते हैं कि अवश्य ही आप बहुत आसानी से सभी उपाय कर सकते हैं। दर्शकों, आज रोग मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय देना चाहता हूँ। ये सभी उपाय देवताओं द्वारा प्राप्त हैं, उनकी कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा है। यदि आपके घर से बीमारी नहीं निकल रही है, आपके घर में रोग ही रोग हैं, घर के सभी व्यक्ति बीमार रहते हैं, घर में कोई ऐसा दिन नहीं जब व्यक्ति दवाई ना खाता हो, आपको नसों की दिक्कत है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको शुगर रहती है, आपको शरीर में कष्ट रहता है, खाया पिया नहीं लगता, और कई बार तंत्र टोटके के कारण भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, नजर दोष के कारण भी व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो यदि ऐसी कोई समस्या से पीड़ित है तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ी सी पीली सरसों रखनी है, मुट्ठी बंद करें और रात्रि काल में, संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है तफ़्फ़ी फुल मर्दी, तफ़्फ़ी फुल मर्दी, तफ़्फ़ी फुल मर्दी। इस मंत्र का पाठ करके 5 मिनट के लिए अपने सिर से 7 बार उल्टा पीली सरसों को घुमा दें, हाथ को घुमा दें। उसके बाद उसको किसी उपले पर रखकर कपूर से जला दें। ये प्रयोग करिएगा। ये ऐसा दिव्य प्रयोग है कि बड़े से बड़ा रोग भी शांत हो जाएगा। घर में रोग ने यदि किसी प्रकार का भी कोई उपद्रव मचा रखा है तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। यदि किसी की नजर लगी होगी, हाय लगी होगी, टोक लगी होगी, तो तफ़्फ़ी फुल मर्दी, हाथ में पीली सरसों लेके आप इसका पाठ कर लेना। मात्र 5 मिनट का प्रयोग बहुत ही फलदायी है। जीवन सुखमय बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा, बहुत से लोगों को ऐसा भी होता है कि लोग नए मकान में आए हैं, मकान शिफ्ट किया है, स्थान परिवर्तन किया है, जहां पहले रहते थे वहां बिल्कुल सही था, जैसे ही नए मकान में आए या किसी दूसरी जगह पे गए तो उल्टे दिन शुरू, रोजगार बाधित, बीमारियां पीछे लग जाती हैं, घर में तनाव कलेश होता है। यदि ऐसी समस्या है तो पंसारी की दुकान पे जाएं, गूगल, जटामासी, हर्बल, लोबान और कपूर लेकर इसका मिश्रण बनाएं। संध्या काल में 1 चम्मच किसी उपले पे रखकर जला के उसकी धूनी पूरे घर में लगा दें। इससे अत्यधिक लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, लाइव कार्यक्रम जारी है, अभी जाना कहीं नहीं। समय है एक अल्पविराम का। अल्पविराम के बाद फिर से आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रभु दरबार में आए हैं, और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया
और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होगी, मुझे इसका विश्वास है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सभी प्रियजनों का विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार में। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम में आइए गुरु जी को प्रणाम करें बारंबार। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर गज लक्ष्मी का चित्र लगाएं। आजकल तो गज लक्ष्मी की टाइल्स भी आती हैं। गज लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी विराजमान हो, दोनों तरफ हाथी अपनी सूंड से पानी की वर्षा कर रहे हो, इसको गज लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। इस स्वरूप को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और ओम गज लक्ष्मय नमः इस मंत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। इस मंत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, घर में बरकत बनी रहती है, घर में समृद्धि बनी रहती है, घर में बहुत ही शांति बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी प्रकार के भय से भयभीत हैं, आपको शत्रु का भय, किसी तंत्र बाधा का भय, भूत प्रेत का भय, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा कर दी है, आपका व्यापार बंद गया, या किसी तंत्र टोटके के कारण आपके बच्चों के जीवन में दुख आ गए, घर में कोई भी शुभ काम नहीं बन पा रहा, तो चिंता न करना। आज एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र आपको दिया जा रहा है जिससे सभी प्रकार के भय का नाश हो जाता है, तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है, शत्रु परास्त हो जाते हैं। आपको करना क्या है, एक जटामासी लेनी है। रात्रि को सोने से पहले एक जटामासी हाथ में रखें, एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है या खैफू या खैफू या खैफू। इस मंत्र का 5 मिनट के लिए पाठ कर लेना। उसके बाद उस जटामासी को अपने सिर से 3 बार घुमा के आप दीपक से उसको जला देना। ये प्रयोग करिएगा। आप ये प्रयोग रोजाना भी कर सकते हैं, नहीं तो हर शनिवार या हर मंगलवार को यदि इसका प्रयोग करेंगे तो इससे बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा ऊंचा बोलिए, बेटा जल्दी से नाम बताइए। बेटा पंडित जी, मेरा नाम स्कंद शर्मा है। हाँ बेटा, स्कंद शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पंडित जी, दिल्ली से। कितने वर्ष के हो गए हो? 29। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। डॉली शर्मा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोलो। 24। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से सच्चे मन से परम गुरुदेव जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? जी हाँ, जी हाँ। काफ़ी बेटा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो। ये बताओ पहले तो बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? अभी तो पंडित जी नौकरी चल रही है, बट आगे पढ़ाई का सोच रहा हूँ मैं। तो आप मतलब काम बन नहीं पा रहा है, पता नहीं बार बार रुक रहा है। क्या बनना चाहते हो बेटा? खुद का एक्चुअली बिजनेस मतलब आगे जाकर के हो जाए, तो वही चाह रहा हूँ। आगे अभी बेटा पढ़ाई का मन है आपका? मतलब अभी अगर ग्रोथ चाहिए करियर में तो मेरे को लगता है वही करना पड़ेगा, मतलब अदरवाइज ग्रोथ नहीं मिलेगी, ऐसा लगता है मुझे। अगले बेटा 2 साल तक आप पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद भविष्य में बेटा मुझे आपका एक बिजनेस व्यापार बनता दिखाई देता है और आप जीवन में अवश्य ही तरक्की करेंगे। आपको बेटा थोड़े से केतु और चंद्रमा के बेटा उपाय करने चाहिए। केतु और चंद्रमा के उपाय बेटा होते क्या हैं, क्योंकि अभी थोड़े से कभी कभी डबल माइंडेड हो जाते हो कि ये करें या वो करें। मन में कई बार विचार बदलेंगे और ये आने वाले 18 महीने का जो समय है आपका, इसमें थोड़ी सी बेटा चिंता दिखाई दे रही है कि अपने मार्ग से भटक जाएं, सही समय पर सही निर्णय ना लें। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने में सक्षम हैं और आपके अंदर योग्यता है। चंद्रमा और केतु का उपाय करेंगे तो बेटा मन में स्थिरता आएगी, जीवन में कुछ बड़ा करने में आप कामयाब हो जाओगे। एक तो बेटा रोजाना बेटा थोड़ा कुत्ते को रोज दूध पिलाइए और हर सोमवार को बेटा आपको मंदिर में जाना है और शिवलिंग पे बेटा थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाना है। ये अपना नियम बना लीजिए। और एक बेटा आपके लिए सबसे अच्छा उपाय दे रहा हूँ, याद रखिएगा, इसको करने से कभी भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर बुधवार के दिन 1 मुट्ठी बेटा काले तिल, 1 मुट्ठी गेहूं और 1 मुट्ठी जौ, ये मंदिर में जाके सूर्यास्त के बाद इसको जाके शिवलिंग पे बेटा चढ़ा देना। और एक बेटा आपको मैं बड़ा ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं, जिसको करने से आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई भय बाधा, किसी प्रकार का कोई कलेश, किसी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका बेटा भाग्य उदय अवश्य ही हो जाएगा। आपको बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। यह मंत्र है ओम दशग्रीव दर्पहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम दशग्रीव दर्पहा। ये ऐसा उपाय है कि जीवन में कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो सोचोगे वो पालोगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जब चंद्रमा केतु पीड़ित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ गलत लोग भी आते हैं। तो गलत लोगों की संगत से दूर रहना, कभी जीवन में नशा नहीं करना, कभी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना और कभी जीवन में अपने जीवन में कभी कॉकटेल पार्टी मत करना। ये उपाय करिए बेटा। और एक बात का और हमेशा जीवन में गांठ बांध लीजिए, सदैव बेटा कुत्तों से प्रेम रखना। कभी किसी कुत्ते को मत मारना, कभी किसी कुत्ते को लाठी मत मारना, दुत्कारना मत, कुत्ते की सेवा करते रहना। आपके सभी कार्य से धो जाएंगे। और जिस घर में रहते हो, अपने घर की बेटा बाहर बालकनी में, अपने फ्रंट पर या घर की छत पर आने वाले बुधवार को एक छोटा सा काले रंग का बेटा झंडा लगा देना। इससे केतु सदैव प्रबल रहता है और आप जो सोचते हो वो अवश्य ही पालोगे, ऐसा आशीर्वाद है बेटा। सच्चे मन से उपाय करिए, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुदेव जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। हाँ, एक चीज और पूछी थी पंडित जी, ये मेरे को नजर का बहुत प्रॉब्लम रहती है, नजर का तो कुछ नहीं बेटा, जो उपाय मैंने आपको दिया है, ये गेहूं, काले तिल और जौ वाला, ये उपाय कर लेना। जीवन में किसी की नजर टोक आपको लग ही नहीं सकती बेटा। आप ये उपाय करिए, कुछ कमी हो तो मुझे दोबारा कॉल करना। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। एक और चीज पंडित जी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर वो चेक कर सकते हैं क्या प्लीज आप? माता जी का बेटा नाम बताइए। डॉली शर्मा। कितने वर्ष की हो गई हैं? 59। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? जी हाँ पंडित जी। हाँ बेटा, माता जी के लिए बड़ी चिंता की बात है और 2028 तक माता जी को बेटा थोड़ा गंभीर रोग बीमारी का सामना करना पड़ेगा। अभी भी दिक्कत आ रही है। एक बेटा माता जी के लिए उपाय दे रहा हूँ, ये हर मंगलवार को करना है बेटा। आपकी माता जी को बेटा हर मंगलवार को आटे में थोड़ा गुड़ डालकर एक रोटी बनानी है बेटा, यानी मीठी रोटी। और मीठी रोटी बेटा हाथ में रखकर आपकी माता जी को बेटा हनुमान जी को प्रणाम करके, हनुमान जी का ध्यान करके 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। इस मंत्र का पाठ करके उस रोटी के बड़े छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बेटा कहीं चींटियों को डाल दें। ये प्रयोग करें। माता जी को बोलना कि रोजाना बेटा एक आध मुट्ठी लाल मसूर की दाल पक्षियों को डाल दिया करें, इससे माता जी को स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। उनको बोलना ठंडी चीजें, ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दही, दूध, मक्खन ये बिल्कुल बंद कर दे। पानी भी हल्का गर्म पिया करें। ये सब करने से आपकी माता जी पूर्णता है हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो जाएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में गुरु जी की बड़ी ही अद्भुत कृपा है। उनकी साक्षात दिव्य कृपा, उनकी साक्षात दिव्य शक्तियां गुरु जी स्वयं ही प्रदान कर रहे हैं। और उनके चरणों में यदि अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। यदि आपको अपने या अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, अपने भविष्य में आप क्या जानना चाहते हैं, आपके भविष्य में क्या लिखा है, आपके जीवन में कौन से दोष हैं, कौन से ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं, जीवन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये पूरी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका के माध्यम से। आप जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको अपना नाम 3 बार गुरु जी का शुक्राना लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल प्राप्त करनी है, प्रदान करनी है। मात्र 30 मिनट के अंदर आपको PDF फाइल के रूप में अपने जीवन का पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी फल आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। इसमें ऐसे दिव्य उपाय होते हैं, ऐसे घरेलू उपाय भी होते हैं जिनको करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये वो भाग्य दर्पण पत्रिका है जिसके अंदर आपके घर में भी क्या क्या दोष हैं, ऐसी ऐसी गुप्त जानकारियां भी दी जाती हैं जो आप ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। और ये ऐसी सी भविष्यवाणी करती है हमारी भाग्य दर्पण पत्रिका कि यदि उसमें कुछ अगर लिखा हुआ है तो वो सत्य साबित होगा। ऐसा एक नहीं, लाखों व्यक्ति अपनी फीडबैक हमें दे चुके हैं। तो एक बार भाग्य दर्पण पत्रिका प्राप्त करके देखें और इसके अद्भुत लाभ को भी आप प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से, लॉटरी से धन कमाना चाहते हैं, या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आकस्मिक धन चाहिए। आप लाइजनिंग का काम करते हैं। ये एक ऐसा काम है लाइजनिंग का कि यदि कोई अच्छी डील बन जाए तो पता नहीं कितना ही पैसा आ जाए। हमारे अमेरिका, कनाडा में ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनको हमने एक ऐसा मंत्र दिया है जिसको करने से उन्हें अचानक धन की प्राप्ति हुई है, उनको लॉटरी से धन की प्राप्ति हुई है। और हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने जो लाइजनिंग का, कमीशन का काम करते हैं, उन्होंने इस मंत्र को प्राप्त करके बहुत पैसा कमाया है। तो आज आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूँ जिसको करने से आपको लॉटरी द्वारा, शेयर द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, कमीशन के द्वारा, लाइजनिंग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मंत्र है, इसको करने के लिए आप संध्या काल में करिए, रात्रि काल में करिए, देसी घी का दीपक जला के, दोनों हाथों में थोड़ा चंदन लगाकर
हाथ जोड़ के बैठ जाइए और एक मंत्र का पाठ करिए। आलियाना सीवो, आलियाना सीवो, आलियाना सीवो। आपने किसी देवी देवता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना। ये मंत्र ही ऐसा है, इसमें एक अद्भुत शक्ति वास करती है। उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, यदि कोई भी धर्म का व्यक्ति इस मंत्र का पाठ करेगा तो अचानक लाभ अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। रिमझिम शुक्ला गुरुदेव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं रायगढ़ से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 28 वर्ष की हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कांता शुक्ला। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरुदेव। क्या मेहनत का फल नहीं मिलता? जी गुरुदेव। ये बताओ, अपना कोई रोजगार है लेकिन रोजगार में कोई सफलता नहीं मिल रही बेटा आपको? नहीं मिल रही है गुरुदेव। बैंक का लोन भी हो रहा है कुछ? जी गुरुदेव। पति क्या काम करते हैं बेटा? अपना कोई बिजनेस है पति का बेटा? पेट्रोल पंप है गुरुदेव। पर उसमें लाभ नहीं मिल रहा बेटा? जी गुरुदेव। जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा है। जी गुरुदेव। पति का पूरा नाम बताइए। राम अवतार। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुदेव। आपके जो पति हैं बेटा, इनको शनि का दोष लगा हुआ है। शनि इनके पीड़ित है जी गुरुदेव। और केतु का भी प्रभाव है इनके ऊपर। एक तो जो आप अपने पेट्रोल पंप पे जो लोग नौकर रखते हैं, नौकर काम करते हैं ना बेटा वहां पर, जी गुरुदेव। ये भी बेटा गड़बड़ करते हैं। जी गुरुदेव। दूसरा बेटा, आपके जो पति हैं, सच बताना बेटा, क्या वो शराब भी पीते हैं? जी गुरुदेव। दूसरों को शराब भी पिलाते हैं? जी गुरुदेव। भूल कर भी बेटा आपके पति किसी को शराब ना पिलाएं, ना ही शराब पिए, क्योंकि इनका शनि का राजयोग है। और यदि ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित व्यापार करता हो, जैसा कि पेट्रोल पंप का काम, ये भी शनि का है, और यदि ये दूसरों को शराब पिलाएंगे तो इससे शनि खराब हो जाएगा। और शनि खराब हो गया, केतु अपने आप खराब हो गया। और शनि अच्छा है तो केतु अपने आप अच्छा है।
तो सबसे पहले इनको ये बोल दीजिए बेटा कि किसी प्रकार का नशा ना करें, नशे को बढ़ावा ना दें, कभी किसी को शराब ना पिलाएं, नहीं तो बेटा सारी समृद्धि चली जाएगी, सिर्फ नाम नाम के ही बेटा रह जाओगे, एक दिखावे की, एक खोखली जिंदगी बन जाएगी। लोग तो समझेंगे कि आपके पास पैसा है, लेकिन आप बिल्कुल खाली रहोगे, जेब में कुछ नहीं बचेगा। तो एक तो अपने घर में बेटा जहाँ रहते हो, घर के पश्चिम दिशा में बेटा एक सरसों के तेल का दीपक आपको नित्य जलाना है। जी गुरुदेव। पति को बोलना शराब बिल्कुल किसी को ना पिलाएं, और अपने हाथ से सूर्यास्त के बाद कुत्ते को रोज दूध पिलाना है। जी गुरुदेव। ये आपके पति को करना है बेटा। और आपको बेटा 3 रोटी बनानी है बेटा। रोटी में थोड़े नमक, थोड़े चीनी, थोड़ा घी और थोड़े काले तिल डालकर ये रोटी रोजाना बनानी है। और रोटी में हल्का सा सरसों का तेल भी लगा सकते हो। एक रोटी बेटा आपके पति गाय को खिलाएं, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर कौवों को डालें। और आने वाले शनिवार के दिन बेटा एक लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, लोहे की अंगीठी, काले रंग का छाता और वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज, ये किसी मांगने वाले गरीब व्यक्ति को दान करना है। और अपने पति को बोलना कि जहां पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप के पश्चिम उत्तर कोण में, यानी वायव्य कोण में काले रंग का झंडा लगाना है बुधवार के दिन। और उनको ये बोल देना एक अच्छा सा नीलम रतन सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में उनको धारण करना है। अच्छा बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? जी गुरुदेव। कुछ नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हो बेटा घर में? जी गुरुदेव। ऐसा होता है? जी गुरुदेव। सुबह जब स्नान करते हो ना बेटा पति पत्नी, तो जल में बेटा थोड़े से काले तिल डाल लिया करो, फिर स्नान किया करो। इससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। इससे मानसिक रूप से भी शुद्धि हो जाएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी हरिओम गुरु जी। बेटा नाम बताइए अपना। जी सुनील नाम है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरु जी 50 साल उम्र हो गई मेरी। है बेटा? 50 साल उम्र हो गई गुरु जी मेरी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुशीला देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरु जी। रोजगार अच्छा नहीं चल रहा है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। मेरा कोई कमीशन का काम करते हो, सेल परचेज का? जी 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 गुरु जी, जी बिल्कुल। और 8 महीने से गुरु जी चल नहीं रहा है ये मेरा काम। क्या बेटा कुछ वाहनों का काम करते हो? हाँ जी हाँ जी गुरु जी, वाहन का काम है मेरा, सेल परचेज का काम है। शनि के बेटा उपाय करने शुरू कर दीजिए बेटा। शराब तो नहीं पीते हो? गुरु जी पीता हूँ मैं। शराब पीनी बेटा बिल्कुल बंद कर दो। वाहन के द्वारा लाभ मिले, वाहन से आपकी रोजी रोटी चलती है, शनि का काम है।
ऐसे व्यक्ति को ना तो कभी शराब पीनी है, ना कभी किसी को शराब पिलानी है। और दूसरा बेटा, एक बात का ध्यान रखना, रात का खाना नीचे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। जहां पर व्यापार करते हो और जहां पर रहते हो, दोनों ही स्थान पे पश्चिम दिशा में संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक बेटा जलाना शुरू कर दीजिए। और जब दीपक जलाएंगे, दीपक जलाना आपको अपने हाथ में है, आपको अपने हाथ से जलाना है, किसी और को नहीं बोलना। अपनी दुकान पर, अपने व्यवसाय स्थान पर भी शाम के टाइम दीपक जलाएं, और जब रात्रि को घर आ जाएं तो रात को भी घर के पश्चिम दिशा में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और जब दीपक जलाना है तो 5 बार एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का पाठ करना हाथ जोड़ के। ये मंत्र है आरा बथौन, आरा बथौन, आरा बथौन। इस मंत्र का बेटा मात्र 5 बार पाठ कर लेना। पत्नी को बोलना कि हर शनिवार को रात्रि को घर में लोहे की कढ़ाई में काले चने बनाकर उसमें से 1 कटोरी चने मंदिर में जाके हनुमान जी को अर्पण कर दे। ठीक है। और आने वाले शनिवार को बेटा एक बांस की आपको खाट लेनी है। खाट समझते हो? जी गुरुजी। जो खाट होती है, जिसको मंजी बोलते हैं पंजाबी में, वो खाट, बान की खाट लेके सूर्यास्त के बाद किसी डाकोत को दान कर देना, और एक जोड़ी चमड़े के जूते दान कर देना। ये उपाय कर लीजिए बेटा, जाओ, आशीर्वाद है। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता ना करना, आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं लगी तो व्हाट्सएप पे अपनी बर्थ डिटेल, अपना नाम और 3 बार शुक्राना लिख के अवश्य भेजें। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, ऐसा गुरुजी का आदेश है। जीवन में कभी भी अन्न, जल का आप किसी प्रकार की बर्बादी न करें, उसको व्यर्थ न करें, नहीं तो गुरुजी कभी कृपा नहीं देंगे आपको। हमेशा अन्न का, जल का सम्मान करें। एक दाना अन्न और 1 बूंद जल का भी व्यर्थ ना हो। आइए चलते चलते गुरुजी को प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851
9718 689 689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।